एक कमेंट मेरी बार बार फीड पर आ रहा है कि ओवर थिंकिंग पर कुछ बनाओ, कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो क्यों करते हैं। मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये एक इल्यूशन है जो तुमने खुद क्रिएट किया है, और इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताऊं तो तुम एग्री करो या ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए सोचने के लिए कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत ज्यादा होती है। इमोशनली तुम बहुत कमजोर हो, इमोशनली और इंटरनली कमजोर होने की वजह से या खुद को कमजोर समझने की वजह से तुम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हो, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो तुम उन्हीं बातों के बारे में सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद करते हो, परेशान रहते हो। ये ओवर थिंकिंग असल में कुछ भी नहीं है, ये तुमने खुद क्रिएट की है और ये तुम्हारा ही बनाया हुआ इल्यूशन है। तुम इस जाल में फंस के रह गए हो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जहाँ तुम अपनी सोच को लगा सको, और जब कोई पर्पस नहीं होता और कोई वजह नहीं होती तब तुम ओवर थिंकिंग करते हो। इस इल्यूशन को तोड़ो, इससे बाहर आओ। ये जो इल्यूशन तुमने क्रिएट किया है ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ जाल है जो तुम्हें सच लगता है। तुम दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, खुद को कमजोर समझने लगते हो, खुद को वीक समझने लगते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, जो इंसान स्ट्रांग होता है, जिसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखता, वो कभी ओवर थिंकर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जो खुद पे बिलीव करता है, जो खुद पर डिपेंड करता है, जो दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन रखता है, और जिसके दिमाग में अपनी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, उसके पास ओवर थिंकिंग का टाइम ही नहीं होता। और जब तुम्हारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट करने को नहीं होता ना, तो तुम जब ओवर थिंकिंग करते हो। अब एक एग्जाम्पल समझो, तुम्हारी फैमिली का कोई बहुत प्यारा बंदा हॉस्पिटल में है और सिर्फ तुम ही उसके पास हो, और अचानक एक बोतल ब्लड की जरूरत पड़ जाती है और तुम्हें 5 मिनट में ब्लड लेकर आना है। तुम्हें नहीं पता कि ब्लड बैंक कहाँ है और क्या प्रोसेस है। अब ये जिम्मेदारी तुम पर है। और अब मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या वही ओवर थिंकिंग वाले ख्यालात आएंगे? नहीं ना। उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल होगा कि ब्लड का इंतजाम करना है। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई वजह होती है, कोई पर्पस होता है, जहाँ तुम्हें फोकस करना होता है, वहाँ तुम ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और सोच एक ही जगह पर होती है। तुम इतने कमजोर नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ लिया है। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुमने अपने ख्यालों से अपने लिए एक जाल बना लिया है जो तुम्हें बार बार सोचने में मजबूर करता है। याद रखो, जब तुम्हारी लाइफ में कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है जो तुम्हें करना होता है, तो तुम्हें ओवर थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं होता। अब तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा और एक गोल पर टिकना पड़ेगा। अपनी लाइफ में ऐसी चीजें रखो जिनके बारे में तुम सोच सको, तो तुम कभी ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। जो एबिलिटीज तुम्हें दूसरों में नजर आती हैं और जो क्वालिटीज तुम दूसरों में देखते हो, वो सब तुम्हारे अंदर भी हैं, लेकिन तुमने अपनी सेल्फ इमेज को इतना वीक बना लिया है कि तुम्हें अपनी खामियां ज्यादा दिखाई देती हैं और दूसरों की खूबियां ज्यादा दिखाई देती हैं। इसलिए तुम ओवर थिंकिंग करते हो। इतने इमोशनल और वीक बनकर तुम दुनिया में टिक नहीं पाओगे। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। तुम्हारी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है जहाँ तुम अपनी सोच को लगा सको। छोटी सी एग्जाम्पल लो कि अगर तुम्हारा मोबाइल पानी में गिर जाए तो तुम सिर्फ यही सोचोगे कि इसे ठीक कैसे करना है, तब तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जब तुम्हारी लाइफ में कोई वजह होती है, तुम्हारी एबिलिटीज, तुम्हारी पावर, तुम्हारी कैपेबिलिटीज खुद बाहर आने लगती है। अब तुम्हें अपने ब्रेन को रीजन देना पड़ेगा एक्टिवेट होने के लिए। ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुद से बोलो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मेरे पास गोल है, मुझे जिंदगी में कामयाब होना है। जो चीजें मुझे दूसरों में नजर आती हैं वो चीजें मुझ में भी हैं। इस चीज को अपने अंदर डेवलप करो, तो ओवर थिंकिंग बहुत छोटी चीज है, खुद ही खत्म हो जाएगी। सिंपल लफ्जों में कह रही हूँ कि जब तुम्हारे पास कोई रीजन होता है ना, तो तुम उसी रीजन के बारे में सोचते हो। जब पर्पस नहीं होता तो तुम फजूल चीजें सोचते हो। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना ही ओवर थिंकिंग है। जब पर्पस नहीं होता तो तुम फजूल चीजें सोचते हो। दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना ही सबसे बड़ा रीजन है। दूसरों की खूबियां और अपनी खामियां कंपेयर करते रहोगे ना, तो ओवर थिंकिंग ही होती रहेगी। इसका इलाज सिर्फ तुम खुद कर सकते हो, अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करके। ये सवाल छोटा सा था, लेकिन मेरी फीड में बार बार आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर जवाब मिल गया है तो कमेंट में जरूर बताना। अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।